प्रदेश में 3 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। नालागढ़ है, देरा है, हमीरपुर है, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तीनों विधानसभा में जो है भारी बहुमत से जीतने जा रही है। क्योंकि हम तो पूरे हिमाचल प्रदेश में इन तीनों विधानसभा में गए हैं। आज इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिन विधायकों को निर्दलीय के रूप में उस क्षेत्र की जनता ने भारी बहुमत से विधानसभा में 5 साल के लिए भेजा, वो विधायक 15 महीने में त्यागपत्र दे करके जो है वो जनता के दरबार में क्यों आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको त्यागपत्र देना पड़ा। अगर आपकी कांग्रेस की सरकार सुन नहीं रही थी तो कांग्रेस का विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आप निर्दलीय के रूप में भी तो विरोध कर सकते थे। आपको ऐसी क्या मजबूरी हुई है। और सब जानते हैं पर्दे के पीछे क्या खेल खेला गया, किस तरह से विधायक, हिमाचल प्रदेश के विधायक जो राजनीतिक मंडी है उसमें बिके हैं, किसका कितना रेट लगा, ये आज हिमाचल प्रदेश की जनता जानती है। और तीनों विधानसभा के जो उपचुनाव में वहाँ की जनता जानती है कि सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है। ये सरकार 3.5 साल का और कार्यकाल 2027 तक अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिता कर के विपक्ष में बैठने के लिए ये तीनों विधानसभा क्षेत्र की जनता नहीं भेजेगी, क्योंकि विपक्ष में आकर के विधायक का काम नहीं होगा। और अगर कांग्रेस का विधायक बनकर आएगा तो सरकार के सहयोग से और सरकार के समर्थन से उस क्षेत्र का विकास भी होगा, विधायक की जो सुनवाई भी होगी और क्षेत्र का जो है वो काम भी होगा। क्योंकि मैंने देखा कि ये तीनों जो उपचुनाव हुए और तीनों जो भाजपा के विधायक निर्दलीय थे वो राजनीति में कोई सेवा करने की भावना से नहीं आए थे। ये बेसिकली कारोबारी लोग थे जो अपने कारोबार को चमकाने के लिए, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए और कारोबार में जो प्रोटेक्शन मिलती रहे उस वो बेसिकली बिजनेसमैन थे। और जब जनता ने इनको परखा और देखा और इनके जो कार्य प्रणाली देखी, उससे जो है इनके प्रति लोगों के मन में जो है वो गुस्सा है। निश्चित रूप से देरा, हमीरपुर और नालागढ़ में कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी की जो संख्या है वो 38 से बढ़कर के जो है 41 हो जाएगी। देखो, प्रश्न ये है कि ये जो आप आरोप लगा रहे हो सरकार पे, इस तरह के आरोप जब हम विपक्ष में थे हम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे लगाते रहे। ये एक नॉर्मल सा डायलॉग है, नॉर्मल सा फेज है। मीडिया के माध्यम से विपक्षी पार्टी सत्ताधारी पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाती है। हिमाचल प्रदेश में भी लगाती आई है, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में भी लगाती आई है। और मैं एक बात आपको दावे से कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने ना किसी पे दबाव डाला है, ना किसी को डराया है, ना धमकाया है। और हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी वो किसी से डरता नहीं है। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश का मतदाता इतनी सूझबूझ रखता है कि उसको किसको जिताना है, किस सरकार को वोट देना है, कौन सी सरकार उनका भला कर सकती है। ये आरोप जो है, मुझे नहीं लगता इस आरोपों में जो कोई दम है। जयराम जी, कल ही दिल्ली इनकम टैक्स की रेड्स हुई है, ईडी की रेड्स हुई हैं। ये जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं, ये ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेहमान के रूप में इन राज्यों में दस्तक देता है। हिमाचल में भी 3 उपचुनाव हुए, ईडी ने दस्तक दी, हमीरपुर ज़िले में दी, मुख्यमंत्री के गृह ज़िले में दी है। ठीक है, उनके पास कोई इनपुट होगा, कोई सोर्सेज होगी, उन्होंने अपना काम करना, उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो केंद्र की सरकार होती है, वो दबाव बनाने के लिए एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है। और ठीक है, अब वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्या पाएंगे क्या नहीं पाएंगे ये अलग बात है। मगर मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस प्रदेश सरकार द्वारा जो है ऐसा कोई भी कार्य किसी भी विभाग में नहीं किया गया है जहाँ पे कोई घोटाला हुआ है, अनियमितताएँ पाई गई है या कोई ऐसे जो है काम हुआ है। जयराम जी कह रहे हैं कि दिल्ली में अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात सिर्फ औपचारिक है। ईडी सीबीआई के छापे कांग्रेस इसे किस तरह से? नहीं, देखो, मैं जयराम जी किससे मिले किससे नहीं मिले ये उनका विषय है, मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मगर ठीक है, वो मिले होंगे। अब ईडी अगर जो उन्हें अपना काम करना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना काम करना, उस पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मगर ठीक है, नॉर्मल होती है ये भी एक प्रोसेस है, एक राजनीतिक जो ड्रामा है, राजनीतिक जो एक कल्चर है उसका हिस्सा है ये। उस कल्चर के तहत, उस हिस्से के तहत वो हिमाचल प्रदेश में आई है।
अब उनके हाथ क्या लगा क्या नहीं लगा वो तो समय आगे की बात है, मगर मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश में इस तरह का कोई निमित्ताएं हैं या कोई ऐसा हुआ होगा। एक चीज देखने में आई चुनाव के दौरान। नहीं देखो, मुझे नहीं, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मगर होशियार सिंह जी जो है एक बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। नहीं, पुलिस और की गाड़ी नहीं थी वो। मैंने नहीं कौन कहता है पुलिस की गाड़ी होती है, तो वो तो क्या पता उन्होंने अपने ही लोग खड़े कर दिए होंगे। वो किसको वो चप्पल में कोई पुलिस का कर्मचारी को चप्पल में थोड़ी पीछा करेगा किसी का, वो टैक्सी में थोड़ी पीछा करेगा किसी का। अब वो तो होशियार सिंह जी ने जब देखा कि उनकी हार निश्चित है तो उन्होंने वो ड्रामा कर दिया। और फिर वीडियो कौन बना रहा है? वो वीडियो तो एक प्लान्ड वे में बनाई जा रही है ना वीडियो। और जो होशियार सिंह जी के जो अपना उनका जो उनका आईडी है उससे उसको अपलोड किया गया है। तो एक प्लान्ड वे में ड्रामा किया गया है, वो सिंपैथी हासिल करने के लिए होशियार सिंह जी ने जो किया गया। अब वो इस तरह का जो घटना वो हमीरपुर और नालागढ़ में क्यों नहीं हुई हुई है? ऐसा ऐसा कुछ नहीं, वो तो ड्रामेबाज है। देखो, हिमाचल प्रदेश में मैं स्पष्ट रूप में कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था खराब नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी बड़ा कोई मर्डर है, बड़ी डेकॉइटी है या कोई बहुत बड़े लेवल का कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्राइम जो है एक प्रदेश में, हर प्रदेश में छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी घटनाएं हर प्रदेश में होती है, उसको कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। मगर प्रश्न ये है कि ऐसी घटनाएं होने के बाद उसमें अगर सरकार कड़ी कार्रवाई करे और जो कल्प्रिट्स है और दोषी लोग हैं उनको पकड़े और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, वो एक सरकार की एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है। हिमाचल सरकार ने ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं उस पे कड़ाई से काम किया है। ऐसी जो अनट्रेस्ड केसेस थे उनको ट्रेस किया गया है। और जो चिट्टे के केसेस हैं, ड्रग्स के केसेस हैं जो आज हमारे समाज को खोखला कर रहा है, पिछले 1.5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो है वो पकड़े गए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि पुलिस ने अपनी जो जो इंफॉर्मेशंस है और एजेंसीज है उनके माध्यम से हर रोज़ हिमाचल प्रदेश में पकड़े जाते हैं। क्योंकि जो ये तस्कर है ये आज से थोड़ी ये तस्करी कर रहे हैं, या ड्रग्स का ट्रेड इस प्रदेश में और हिमाचल हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में चल रहा है, ये पहले से चलता आ रहा है। इन पे रोकना, इनको नकेल डालना, इनको सलाखों के पीछे भेजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार, कांग्रेस सरकार की जिम्मेवारी है। और हिमाचल सरकार जो है वो इसमें कड़ी कार्रवाई कर रही है। हमने बहुत हद तक जो है ड्रग्स हिमाचल प्रदेश में रोकी है, और जो अब छूट रहे हैं, जो लोग कुछ रहे हैं, उनको भी जो है पकड़ा जाएगा। सर, जयराम जी कह रहे हैं कि 3 चुनावों के नतीजे परिवर्तन हो गए हैं पक्का। हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। स्पष्ट रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा, आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। कांग्रेस विधायक दल और कांग्रेस पूरी पार्टी का उनके प्रति आस्था और विश्वास जो है उनके नेतृत्व में है, और वो मुख्यमंत्री के रूप में करेंगे। तो अस्थिरता की बात कहना, विस्फोट होने की बात कहना, ये कोई नई बात थोड़ी है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर बहुत लंबे अरसे से कह रहे हैं। 27 फरवरी को जो बजट पास किया जा रहा था, जयराम जी ने उस वक्त भी सदन के अंदर कहा कि सरकार को तो भगवान भी नहीं बचा सकता। हमने सरकार बचाई। सरकार ने उपचुनाव हुए, 6 जिन्होंने विप का उल्लंघन किया उनको निष्कासित किया, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत नहीं मिली, और हिमाचल में दोबारा उपचुनाव हुए। 6 उपचुनाव में से 4 कांग्रेस पार्टी जीती है। आज हमारी संख्या 2022 में हिमाचल की जनता ने हमको 40 सीटें दी थी। मैं आज दावे से कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी की संख्या जो है वो 41 पे पहुँच जाएगी। पार्क तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, 1 साल की एक्सटेंशन मिली है, क्योंकि ये जो बलरग पार्क है 31 मार्च 2025 तक था, क्योंकि ये गुजरात और आंध्र प्रदेश ने भी रिक्वेस्ट की थी कि उनके भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं होने थे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि वो जो 1000 करोड़ का जो शेयर है वो हिमाचल सरकार अपने लेवल पे उस पर खर्च करेगी। अब हम जल्द उसको कैबिनेट में ला रहे हैं, कैबिनेट से उसकी मंजूरी होगी। और हमने जो प्रोसेस है, एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस का प्रोसेस है वो हमने शुरू कर दिया। पब्लिक हियरिंग होनी है, शायद नेक्स्ट मंथ पब्लिक हियरिंग होगी। जो फॉर्मेलिटीज़ है, वाइडनिंग ऑफ रोड्स है, सप्लाई ऑफ वाटर सप्लाई है, बिजली कैसे उस बलरग पर पहुँचे, वो सारे टेंडर करके हमने अलग अलग डिपार्टमेंट को पैसा दे दिया है। और हम जो है
वर्ल्ड ड्रग पार्क में भी जो हमारा टाइम फ्रेम है हम उसके मुताबिक उस पर चल रहे हैं। सर थैंक यू। थैंक यू।